क्या आप जानते हैं कि कार में लगी सीट बेल्ट पर छोटे छोटे बटन क्यों बने होते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि हवाई जहाज उड़ाने के दौरान पायलट को चाय पीने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन क्यों? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा देश है जहां पत्नी की फोटो दीवार पर लगाना अनिवार्य है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, हमारे देश में हनुमान जी को बहुत ज्यादा माना जाता है, जिनके विभिन्न राज्यों में मंदिर भी बनाए गए हैं। ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि इस कलयुग में हनुमान जी के अवतार ने जन्म लिया है, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? ऐसा हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर पूंछ वाले एक लड़के की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस लड़के का नाम देशंत अधिकारी है, जिसकी उम्र 16 साल है और वो नेपाल में रहता है। इस लड़की की कमर के निचले हिस्से में ढेर सारे बाल उगते हैं, जिसकी वजह से उसकी 70 सेंटीमीटर लंबी पूंछ बन चुकी है। देशंत की इस पूंछ को देखकर आम लोग ही नहीं बल्कि डॉक्टर भी हैरान हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि देशंत की कमर पर पूंछ क्यों उग रही है। ऐसे में जब देशंत के माता पिता ने उसके जन्म के 5 दिन बाद पुरोहित जी से इस विषय में बातचीत की, तो पुरोहित जी ने देशंत को हनुमान जी का अवतार बताया और पूंछ को ना काटने की सलाह दी। इसके बाद देशंत की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी पूंछ का अवतार भी बढ़ता चला गया, जो आज 70 सेंटीमीटर लंबी हो चुकी है। देशंत अपनी इस पूंछ को टी शर्ट की मदद से छिपा कर रखते हैं, लेकिन जब से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, तब से लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार बताने लगे हैं। आपको क्या लगता है, देशंत की कमर पर पूंछ उगने का कारण कोई बीमारी है या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 2, इन दिनों भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों में खेती को लेकर तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन किसी न किसी अलग सब्जी या फल की तस्वीर देखने को मिल जाती है। ऐसे में इन दिनों सोशल मीडिया पर पौधे पर सांप उगने की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जो कि असल सांप नहीं बल्कि एक मिर्ची है। इस मिर्ची की लंबाई बिल्कुल सांप की तरह बढ़ती है, जिसकी वजह से देखने वाले को ऐसा लगता है कि पौधे पर सांप लटक रहा है। यही वजह है कि इसका नाम स्नेक मिर्ची रखा गया है, जिसे मुख्य रूप से तुर्की में उगाया और खाया जाता है। हालांकि अब इस तुर्की स्नेक मिर्ची को भारत के विभिन्न राज्यों में उगाया जाने लगा है, जिसका स्वाद काफी तीखा होता है और इसे मुख्य रूप से तेल में तलकर खाने के साथ खाया जाता है। आमतौर पर स्नेक मिर्ची का रंग हरा होता है, हालांकि पौधे से टूटने के बाद ये मिर्ची लाल रंग की होने लगती है। भारत में स्नेक मिर्ची की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो बहुत ही पतली और लंबी होती है, जबकि इसका स्वाद आम मिर्ची के मुकाबले हल्का मीठा और ज्यादा तीखा होता है। फैक्ट नंबर 3, जब भी हम किसी के घर या रूम में जाते हैं तो बाहर से दरवाजे पर हाथ मारकर उसे खटखटाते हैं। ऐसा करने पर हम घर या कमरे के अंदर व्यक्ति से इजाजत मांगते हैं और फिर उसके घर या रूम में प्रवेश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दरवाजा खटखटाने का यह चलन कैसे शुरू हुआ था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दरवाजा खटखटाने की प्रथा पैगन से ली गई है, जिसके तहत प्राचीन युग के लोग पेड़ के तने पर हाथ मारकर उसे खटखटाया करते थे। दरअसल इस कल्चर से ताल्लुक रखने वाले लोगों का मानना था कि पेड़ों के अंदर चुड़ैल या बुरी आत्मा निवास करती है, जिसकी वजह से पेड़ को काटने से पहले उस आत्मा से इजाजत लेना जरूरी होता था। ऐसे में वो लोग पेड़ के तने पर हाथ मारकर उसे खटखटाते थे, ताकि उसके अंदर आत्मा या चुड़ैल अपना घर बदल ले और इंसान उस पेड़ को काटकर अपने निजी कामों को पूरा कर सके। इस तरह बीतते समय के साथ पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करके घर के दरवाजे बनाए जाने लगे, जिसके बाद जब लोग घर के अंदर प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर हाथ मारकर उसे खटखटाते थे, ताकि अगर लकड़ी के दरवाजे में कोई नकारात्मक शक्ति या आत्मा हो तो वो उसकी इजाजत लेकर घर के अंदर प्रवेश कर सके। इस तरह समय बीतता चला गया और आज के मॉडर्न युग में दरवाजा खटखटाना एक सभ्य समाज की निशानी माना जाता है, जबकि इसके पीछे प्राचीन समय की अहम वजह छिपी हुई है। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर किसी भी देश में चावल या अन्य खाद्य पदार्थों की जांच करने की जिम्मेदारी खाद्य विभाग की होती है, जिनके द्वारा बनाए गए नियमों के तहत ही आम जनता को भोजन परोसा जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां आम जनता के लिए नहीं बल्कि वहां के तानाशाह किम जोंग उन के लिए राइस इंस्पेक्टर नाम का व्यक्ति 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है। इस राइस इंस्पेक्टर का काम होता है कि वो हर प्रकार के चावल की जाँच अपने हाथों से करता है, जिसके लिए उसे चावल के एक एक दाने को बारीकी से चेक करके स्टोर करना पड़ता है। ऐसे में किंग जोन उनके पास अगर गलती से भी खराब चावल का दाना पहुंच जाए तो उस राइस इंस्पेक्टर को तुरंत मौत की सजा सुना दी जाती है। दरअसल नॉर्थ कोरिया का तानाशाह चाहता है कि पूरे देश में हर कोई इसकी सुरक्षा और पसंद का ख्याल रखे, जिसकी वजह से उसने अपने खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चावलों की जाँच के लिए राइस इंस्पेक्टर को नौकरी पर रखा है। इस फैक्ट को जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि नॉर्थ कोरिया में एक आसान और शांतिपूर्वक नौकरी करना कितना मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 5, इस दुनिया में लगभग हर देश की कोई न कोई प्रचलित डिश जरूर होती है, जो वहाँ सबसे ज्यादा खाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रांस में किसी डिश से ज्यादा मेंढक की टांग मशहूर है?
जिसकी वजह से यहाँ आपको बाजार से लेकर रेस्टोरेंट में हर जगह मेंढक की टांग खाने को मिल जाएगी। दरअसल फ्रांस के लोगों को अपने भोजन में मेंढक की टांग खाना बहुत ज्यादा पसंद है, जिसकी वजह से इस देश में हर साल सैकड़ों मेंढकों को सिर्फ उनकी टांग प्राप्त करने के लिए पकड़ लिया जाता है। ऐसे में मेंढक की टांग काट देने के बाद उसके शरीर का कोई खास इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए उसे यूं ही छोड़ दिया जाता है या फिर उसके शरीर का इस्तेमाल सूप आदि बनाने के लिए किया जाता है। दरअसल फ्रांस के लोगों का मानना है कि मेंढक की टांग का नियमित रूप से सेवन करने से इंसान की आयु बढ़ती है, जबकि उसे बुढ़ापा और चेहरे में झुर्रियों जैसी समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस में हर साल लगभग 70 टन से भी ज्यादा मेंढक की टांगे खाई और खिलाई जाती हैं। ऐसे में इस खपत को पूरा करने के लिए फ्रांस अपने पड़ोसी देशों से मेंढक का आयात करता है। हालांकि फ्रांस के अलावा बेल्जियम, लग्जमबर्ग और इटली जैसे देशों में भी मेंढक की टांग को बड़े चाव के साथ खाया जाता है, लेकिन फ्रांस में इस चीज को खाने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि साल 1861 में भारत ने 4,500 टन मेंढक की टांगे फ्रांस को निर्यात की थी, जिसकी कीमत आज के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग $1 करोड़ से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 6, आप में से बहुत से लोगों को वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम, केक और पेस्ट्री खाना पसंद होगा, जिसका स्वाद और खुशबू बहुत ही मजेदार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वनीला फ्लेवर को कैसे प्राप्त किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके लिए बीवर नाम के जानवर की मदद ली जाती है। दरअसल बीवर के यूरिन, पेल्विस और पूंछ के आसपास के हिस्से में कैस्टोरियम नाम का केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके वनीला फ्लेवर को तैयार किया जाता है। आमतौर पर बीवर्स इस केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल अपने इलाके को मार्क करने के लिए करते हैं, जो भूरे रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में पिछले 90 साल से खाने पीने की चीजों से लेकर परफ्यूम बनाने के लिए बीवर्स से प्राप्त होने वाली इस कैस्टोरियम केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी गंध काफी तेज होती है। शायद यही वजह है कि वनीला फ्लेवर को बनाने के लिए भी इसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे प्राप्त करने के लिए बीवर्स को बेहोश किया जाता है और फिर उसके शरीर से कैस्टोरियम कंपाउंड को निकाला जाता है। ये फैक्ट सुनने के बाद यकीनन आपको वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम या केक खाने का मन नहीं करेगा, लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत से खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें बनाने के लिए जानवरों की चर्बी, मलमूत्र और केमिकल कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, इस दुनिया में पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अहम और प्यार भरा माना जाता है, जिसमें कभी कभार छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा भी चलता रहता है। आमतौर पर हर शख्स अपनी शादी की तस्वीर घर पर लगाना पसंद करता है, लेकिन इसे लेकर किसी देश में सख्त कानून नहीं है। हालांकि अगर बात ब्रुनेई की जाए तो यहाँ मौजूद हर शादीशुदा शख्स के घर में पत्नी की तस्वीर को लगाया जाना अनिवार्य है। दरअसल ब्रुनेई में राजतंत्र है, जबकि ये एक मुस्लिम देश भी है। ऐसे में इस देश के राजा ने शादी को लेकर ये कानून बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो उसे अपने घर की दीवार पर पत्नी की फोटो लगानी होगी। ऐसा करने से ये पता चलता है कि वो व्यक्ति शादीशुदा है और वो इस बात को सार्वजनिक रूप से सबके साथ शेयर कर सकता है। यहाँ तक कि ब्रुनेई में अगर कोई आदमी एक से ज्यादा शादी करता है तो भी उसे अपनी सारी पत्नियों की तस्वीर दीवार पर लगानी होती है। इस देश में इस कानून को बहुत ज्यादा सख्ती के साथ फॉलो किया जाता है, जिसे ना मानने पर पुरुष को सख्त सजा दी जाती है और उसे सरकार को मोटा जुर्माना भी चुकाना पड़ता है। राजा के बनाए गए इस कानून को मानने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि मर्द अपनी शादी की सच्चाई दुनिया से छिपाए नहीं और उसके घर जो कोई भी आए उसे इस बात का पता हो कि वो आदमी शादीशुदा है। फैक्ट नंबर 8, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कार में सीट बेल्ट के ऊपर बटन लगा होता है, जो कई लोगों को बेवजह लगता है। लेकिन सीट बेल्ट पर यह बटन बेवजह नहीं लगाया जाता है, बल्कि उसे लगाने का एक खास मकसद होता है। दरअसल कार में सवार व्यक्ति को सुरक्षा के लिहाज से सीट बेल्ट पहनना होता है, जिसे लगाने के लिए बेल्ट पर एक हुक होता है। ऐसे में उस हुक को सीट बेल्ट पर एक ही जगह पर टिकाए रखने के लिए बेल्ट पर बटन लगाया जाता है, ताकि बटन की वजह से हुक ज्यादा नीचे ना जाए और कार में बैठने या उसे चलाने वाले व्यक्ति को हुक को ढूंढने में ज्यादा परेशानी ना हो। इस छोटे से बटन की वजह से सीट बेल्ट पर लगा हुक अपनी जगह पर ही टिका रहता है, जिसकी वजह से आप जब चाहे अपनी कार में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल सकते हैं। अगर ये बटन सीट बेल्ट पर ना हो तो उस हुक को ढूंढने के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसकी वजह से आपका कीमती समय भी बर्बाद होगा। फैक्ट नंबर 9, आप में से बहुत से लोगों ने प्लेन में सफर किया होगा और उस दौरान गर्मा गर्म चाय और कॉफी पीने का लुत्फ भी जरूर उठाया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट के दौरान पायलट को चाय और कॉफी पीने की इजाजत नहीं होती है? दरअसल चाय और कॉफी एक गर्म पेय पदार्थ है, जिसे गर्मा गर्म पीने से ही उसका असल स्वाद का आनंद उठाया जा सकता है। ऐसे में अगर पायलट को फ्लाइट के दौरान गर्म चाय और कॉफी से भरा कप और गिलास पकड़ा दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा चांस है कि प्लेन के जरा से हिलने पर वो चाय कंट्रोल पैनल पर गिर जाए। ऐसा होने पर कंट्रोल पैनल में गड़बड़ी आ सकती है
है और उसमें ब्लास्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से पायलट के लिए हवा में उड़ रहे प्लेन को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे बचने के लिए फ्लाइट के दौरान पायलट को चाय और कॉफी पीने की इजाजत नहीं होती है। कई देशों की एयरलाइंस कंपनी ने फ्लाइट के दौरान पायलट के चाय और कॉफी पीने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है, जिसकी वजह से पायलट को किसी भी हाल में चाय और कॉफी सर्व नहीं की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।